हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर 5 अगस्त के। ये वो करंट अफेयर हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मोहम्मद इरफान अली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुयाना, फ्रांस, ब्राज़ील एंड ईरान। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है, ये बने हैं गुयाना के नए प्रेसिडेंट। अब आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो मोहम्मद इरफान अली है, इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। इससे पहले गुयाना के प्रेसिडेंट थे डेविड ए ग्रिंजर, ये आपको याद रखना है। गुयाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एज अ क्वेश्चन। तो गुयाना कहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। एंड इसमें कौन सी करेंसी चलती है, यानी गुयाना में कौन सी करेंसी है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर गुयानस डॉलर चलते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड, जो आपको याद रखनी है। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Tudri-Lipara Hills has been recognized as the Biodiversity Heritage Site. It is located in which state? थिड्रू-लिपेरा पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, नेपाल, केरला एंड त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होने वाला है फ्रेंड ऑप्शन सी, ये है केरला में। अब नाउ केरला के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रमपुरम। यहाँ के जो सीएम हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन। एंड ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अग्निशमन सेवा ऑनलाइन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अग्निशमन ऑनलाइन प्रोटोकॉल सेवा का लॉन्च किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा या केरला। इसमें से किसने किया है ये? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन सी, ये किया है उड़ीसा ने। तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। इसमें जो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको चेक करके उनको फायर प्रूफ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस ऑनलाइन सेवा। अब मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, उड़ीसा की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। ये हुई थी 1 अप्रैल 1936 में, ये आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, ये है नवीन पटनायक। एंड ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा से आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक, जो चिल्का लेक है वो उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी एंड विश्व की दूसरी सबसे समुद्री लेक है, ये आपको याद रखना है। एंड इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम आपको याद रखना है, वो है लेंगून लेक। इसे लेंगून लेक भी कहा जाता है, चिल्का लेक को। एंड फ्रेंड, जो महानदी है वो भी उड़ीसा में ही है। एंड महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड, जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एंड इसके साथ यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप भी है, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड, जो आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन बन चुके हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखने हैं। इसमें से कुछ भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ई रक्षाबंधन प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश।
इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, ये किया है आंध्र प्रदेश ने। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। इसका मेन एम क्या है, जो इन्होंने ये ई रक्षाबंधन प्रोग्राम शुरू किया है, इसका मेन एम क्या है कि लोगों को साइबर अपराधों के बारे में समझाया जाए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है फ्रेंड कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1956 में फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, ये आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एंड इसकी कैपिटल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी 2 कैपिटल हैं, एक है अमरावती एंड दूसरी है हैदराबाद। पहले हैदराबाद थी, फिर इसको चेंज करके अमरावती कर दिया गया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड कि अगर आपके ऑप्शन में अमरावती या हैदराबाद में से एक है तो आप इसको टिक कर सकते हैं कि ये इसकी कैपिटल है। एंड यहाँ के एट प्रेजेंट सीएम हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, वो है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो वाई.एस.आर. फ्रेंड वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहां पर है, तो आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड। एंड यहां पर 2 लेक्स और हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ये अक्सर आपका एग्जामिनर पूछ लेता है। फर्स्ट है आपकी पुलकिट लेक एंड सेकंड है कोलेरू लेक। ये दोनों ही आपकी आंध्र प्रदेश में है, तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। एंड सेकंड क्वेश्चन यहां से ये आता है फ्रेंड कि जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो कहां पर है, तो फ्रेंड ये भी आंध्र प्रदेश में है। एंड ये किस नदी पर बना हुआ है ये भी आपको याद रखना है, तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो यहां से भी फ्रेंड आपके 6-7 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, who has been appointed as the director of the selection committee for the National Sports Award 2020? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सौरव गांगुली, मुकद्दम शर्मा, सरदार सिंह या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी फ्रेंड, ये है मुकद्दम शर्मा। अब इनके बारे में फ्रेंड कहा जाए तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं फ्रेंड और ये रिटायर हैं। अब इनको डायरेक्टर बना दिया गया है सिलेक्शन कमेटी फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2020 में होने वाले हैं उसका। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे हैज डिवेलप्ड विच रोबोट फॉर इंश्योरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट? भारतीय रेलवे ने डॉक्टर्स और मरीजों के बीच संचार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, रक्षक, सहायक, सेवक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए फ्रेंड, ये किया गया है रक्षक को। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन रेलवे के बारे में जो आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि इंडियन रेलवे कब इस्टेब्लिश किया गया, तो ये आपको याद रखनी है डेट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 अप्रैल 1853 में फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड जो रेलवे मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट उनका नाम आपको याद रखना है, वो है पीयूष गोयल। एंड एक आपको याद रखना है जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे वो कौन थे, वो थे जॉन मताई। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is the Indian Institute of Technology which developed a healthy device called Oxy2। वह भारतीय प्रायोगिक संस्थान जिसके द्वारा Oxy2 नामक स्वास्थ्य उपकरण विकसित किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IIT हैदराबाद, मद्रास, कानपुर या दिल्ली। इसको किसने बनाया फ्रेंड ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेंड, ये बनाया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने हेलिक्सो के साथ मिलकर इस डिवाइस को बनाया है फ्रेंड। एंड इस डिवाइस से इजीली एक्यूरेट डायग्नोसिस किया जा सकता है हार्ट रेट का, टेम्परेचर का, ऑक्सीजन सेचुरेशन का एंड रेस्पिरेशन रेट का। एंड इस इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं ऑन ब्लड ऑक्सीजन लेवल पर एंड अदर पैरामीटर को फिंगर
से चेक कर सकते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड। ये वो डिवाइस है, फिंगर से हम इसके बहुत सारे पैरामीटर्स को जान सकते हैं। और जो ये आपकी आर्म में ये पड़ा हुआ है फ्रेंड, ये डिवाइस है जिसको ऑक्सी 2 ने बनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली ड्राफ्टेड द डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात सर्वोत्तम नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड लास्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रेंड। ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिसका एम है मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस फील्ड। एंड ये किया गया है सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन के द्वारा, जिसमें डिफेंस की प्रोडक्शन इंडिया में ही करने पर जोर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स हैज द बीसीसीआई अनाउंस टू बैन एज फ्रॉड? बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 या 5 साल का। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन बी, ये की गई है 2 साल का बैन लगाया गया है। जो आपके बीसीसीआई है उसने ईयर 2020 और 21 के लिए कुछ नए रूल्स बनाए हैं, जिनके अकॉर्डिंगली अगर एज में धोखाधड़ी करने पर ये 2 साल का आपका बैन कर सकते हैं खेलना। एंड इफ प्लेयर मान लेता है कि उसने एज रिलेटेड कुछ गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है बैन होने से। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन approved by the Drug Control Journal of India to trial Oxford University's COVID-19 vaccination in India? ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीनेशन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आईआईटी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन डी, ये दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल लास्ट वीक ऑफ अगस्त में 2nd एंड 3rd फेज का वैक्सीनेशन ट्रायल स्टार्ट कर सकेगा इंडिया में। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वीजा रूल्स हैव रिसेंटली बीन चेंज बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीजा के नियम में बदलाव किए हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, H1C वीज़ा एंड H2C वीज़ा। इनमें से किस में चेंज किए गए हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ये किए गए हैं H1B में वीज़ा में चेंज। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ये आपको याद रखना है, जो अलाउ करता है यूएस कंपनीज को कि वो फॉरेन एक्सपर्ट को यूएस में हायर कर सके और उनसे काम करवा सके। एंड इस वीज़ा के अंडर ये एम्प्लॉय यूएस में 6 ईयर्स तक वर्क कर सकता है। यानी जो एम्प्लॉय को ये अपनी कंट्री में बुलाएंगे यूएस में, वो वहाँ पर 6 साल के लिए जॉब कर सकता है। तो इस वीज़ा में कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी करोड़ बैंक अकाउंट हैव बीन ओपनड अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना इन 6 ईयर्स सो फार? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं? आपके ऑप्शन है 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या 120 करोड़। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन ए, ये हो चुके हैं 40 करोड़। यानी 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले जा चुके हैं इंडिया में। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these countries have become the first country in the Arab world to produce nuclear power? इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शन है इजिप्ट, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रेंड, यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके साथ नाउ अब आबू धाबी की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 है वो ऑपरेशनल हो गई है, यानी वहाँ पर काम होना शुरू हो चुका है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है फ्रेंड कि जो नए सीईओ बने हैं एचडीएफसी बैंक के वो कौन है। तो इनका नाम है फ्रेंड शशिधर जगदीशन। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। इससे पहले एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ थे उसका नाम आपका एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि वो कौन थे, तो आपको याद रखना है कि वो थे आदित्य पुरी। एंड नाउ न्यू सीईओ कौन बने हैं, उनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो 27 अक्टूबर 2020 से एचडीएफसी को संभालेंगे। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।